हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए, आज हम करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये ग्लोरी की बुक है। टिया प्लीज़ थोड़ा शांत रहो। इसका हम लेसन नंबर 18 करेंगे, जो है परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और बेटर भी यही रहेगा कि आप सारे टेंसेस को अच्छे से सीखो। तो इसमें क्या होगा कि आपकी फ्यूचर की बात होगी, यानी मैं कल ऐसा कर रहा होऊंगा या कल मेहमान आएंगे, इस तरीके की बात होगी। सॉरी, आएंगे नहीं, आ रहे होंगे, ठीक है। रहे होंगे, रही होगी, ये सब होगी बात उसमें। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और होगी इसमें कि आपको एक समय दिया जाएगा। तो जैसे पिछले वाले में हम समय के लिए यूज़ करे थे सिंस या फॉर, इसमें हम टिल भी यूज़ करेंगे। टिल, मैं सूर्य अस्त होने तक पाठ याद कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन टिल सनसेट, ठीक है। यानी सिंस यूज़ होगा किसी प्रॉपर परफेक्ट टाइम के लिए। अगर लिखा होता सूर्य अस्त से तो हम सिंस सनसेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक लिखा है इसलिए हम टिल यूज़ करेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए सिंस यूज़ होगा, और जहाँ पे आपको 2 घंटे या 2 दिन, 2 साल इस तरीके का टाइम दिया होगा, वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले उसमें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वो वाले वीडियोस देख लीजिएगा। इसमें फ़िलहाल हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये नेगेटिव के एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। किसान 2 घंटे से खेत में हल चला रहा होगा। द फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 2 आवर्स। वे शत्रु से लड़ रहे होंगे, यहाँ पे कुछ आना चाहिए था, वो उन्होंने मिसिंग कर दिया है। दे विल हैव बीन फाइटिंग विद एनिमी। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। आई शैल हैव बीन, यानी फार्मर के साथ विल और आई के साथ शैल, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। नेगेटिव वाला देख लेते हैं। बच्चा सवेरे से रो नहीं रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो विल और हैव के बीच में आपका नॉट आ जाएगा, बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद में क्या वे सूर्यास्त तक खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग टिल सनसेट। तक लिखा है ना, तो यहाँ पे टिल लिखा हुआ है। सूर्यास्त, अगर सूर्यास्त से खेल रहे होंगे तो यहाँ पे आता फिर सिंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ है जैसे क्यों, कब, तो आपको WH फैमिली से कुछ यूज़ करना पड़ेगा। वाई, विल, दे हैव, ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसकी एक्सरसाइज ये है, इसकी मैं फ़ोटो लगा दूँगी स्टार्टिंग में ही, ताकि आप फिर वहाँ से देख के कर लो, जिनके पास ये बुक नहीं है। देखिए, वे 1 सप्ताह से यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पहले ही इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो क्या क्यों है ना, तो सबसे पहले आएगा वाई विल ही नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 1 वीक, ठीक है। क्या चौकीदार रात भर पहरा देता रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने एक्सरसाइज का लगा दिया है, आप यहाँ से देख के आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए देता रहेगा नहीं आता है। क्या चौकीदार रात भर पहरा दे रहा होगा, इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, इससे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये विल द वॉचमैन हैव बीन वॉचिंग फॉर होल नाइट, ठीक है। वह 15 दिन से कहाँ रहते होंगे। यहाँ पे आएगा वह 15 दिन से कहाँ रह रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगा। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ पूछा गया है ना, तो यहाँ पे विल आगे निकालने से काम नहीं बनेगा, तो हम लिखेंगे वेयर विल दे हैव बीन लिविंग फॉर 15 डेज, ठीक है। क्या पिताजी बाजार जा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका विल से काम चल जाएगा। विल द फादर हैव बीन गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। वह 1 महीने से नृत्य नहीं सीख रहे होंगे। यहाँ देखिए वह नहीं होगा, वे आएगा, क्योंकि रहे होंगे मतलब वह नहीं है, वो लर्निंग डांस है। या तो विल दे हैव बीन लर्न डांसिंग, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए, या लिखिए विल दे हैव बीन लर्निंग डांस फॉर 1 मंथ। हैव बीन लर्निंग डांस फॉर 1 मंथ। दादी माँ 1 घंटे से कहानी नहीं सुना रही होंगी, तो इसका ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ आएगा द ग्रैंड मदर will not have been telling story for 1 hour या for an hour। मैं प्रातःकाल से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। I shall not have been reading the book since morning।
वे 5 सप्ताह से अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 वीक्स। पिताजी प्रातःकाल से बाजार नहीं जा रहे होंगे। फादर विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। क्या यात्री प्रातःकाल से यात्रा नहीं कर रहे होंगे। विल द यात्री क्या होंगे, पैसेंजर। विल द पैसेंजर्स नॉट हैव बीन विल द पैसेंजर्स नॉट हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद हिंदी देखिए। हु विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 10 ईयर्स। 10 वर्ष से तुम्हारी कौन मदद कर रहा होगा, या तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा 10 वर्ष। ठीक है, तो अब तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि 10 वर्ष स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, विल शी हैव बीन टीचिंग यू सिंस जुलाई। क्या वह तुम्हें जुलाई से पढ़ा रही होगी। ठीक है, विल डॉग हैव बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स। क्या कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा होगा। विल दे हैव बीन बर्निंग क्रैकर्स सिंस इवनिंग। क्या वे शाम से पटाखे जला रहे होंगे। विल दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस आफ्टरनून। क्या वे दोपहर से गाड़ी चला रहे होंगे। विल ही हैव बीन ट्रेनिंग यू सिंस मई 2। क्या वह 2 मई से तुम्हें प्रशिक्षण दे रहा होगा। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, ये हिंदी में मैं लिख दूंगी नीचे अगर आपको दिक्कत होगी तो। विल द कूल विंड हैव बीन ब्लोइंग सिंस मार्च। क्या ठंडी हवा मार्च से बह रही होगी। विल द सर्वेंट हैव बीन क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या नौकर सुबह से सफाई कर रहे होंगे। यू विल हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स इन 1998। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा बनेगा। तुम इस स्कूल में 1998 में 10 साल से नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, तुम इस स्कूल मत लिखना, विद्यालय लिखना। तुम इस विद्यालय में 1998 में, इन लिखा है ना, में 10 साल से नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, शैल आई हैव बीन आस्किंग यू द सम फॉर 2 आवर्स। तो सम क्या होता है, सम होता है मतलब ऐसे तो जोड़ होता है, सम प्लस का जो सम होता है उसे सम बोलते हैं। लेकिन एक जो धनराशि होती है, पैसे का थोड़ा अमाउंट होता है, उसे भी सम बोलते हैं। तो यहाँ वो डेफिनेटली सम जोड़ वाला तो मांग नहीं रहा है, तो वो क्या मांग रहा है, धनराशि मांग रहा है। तो कह रहा है शैल आई हैव बीन आस्किंग यू द सम फॉर 2 आवर्स। क्या मैं तुमसे ये धनराशि 2 घंटे से मांग रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके इधर ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होती हैं चीज़ें सारी, अगर हम ही आपको बता देंगे तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। और फिर नेक्स्ट लेसन तो काफ़ी टाइम बाद आएगा इसका, तब तक मैं आपको और सब्जेक्ट के और लेसन करवाऊँगी। इसी तरह पढ़ते रहना है, खुश रहना है। गॉड ब्लेस यू बच्चों।